नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो बच्चों, आज की वीडियो में जो हम करने जा रहे हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ लाइंस एंड एंगल्स। ये चैप्टर क्लास 7th में आपने पढ़ा था, बट आपने गलती ये की कि वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, बेसिक्स बातें नहीं सीखी, उतनी नॉलेज नहीं थी, टीचर्स ने उतना बताया नहीं, और जिसकी वजह से अब हमें दिक्कत होती है क्लास 9th की मैथ्स में। तो दैट्स वाई अब हम यहाँ पे अपनी बेसिक चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। बेसिक नहीं देखा, क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट दैट इज़ लाइन सेगमेंट। बहुत ज़रूरी चीज़ कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, क्योंकि लाइन सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो लाइन सेगमेंट होता है कि जो दो एंड पॉइंट से मिलकर बना होता है। मतलब जब भी आप स्केल लेते हो, स्केल को यहाँ पे मेजर करते हो 5 सेंटीमीटर की लाइन, 2 सेंटीमीटर की लाइन, तो वो लाइन नहीं, बेसिकली लाइन सेगमेंट होता है, बिकॉज वहाँ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स होता है और उसकी प्रॉपर डिफाइन आपके सामने रही। ओके, अब बात करते हैं दूसरी, दैट इज रे। रे क्या होता है? तो अगर मैं रे की बात करूं तो जिसमें एक एंड पॉइंट होता है, मतलब एक साइड फिक्स है और दूसरी तरफ आप इसे मूव ऑन करते जाओ। सपोज ये पॉइंट ए है और बी आपका फिक्स नहीं है, बी मूव होता जा रहा है, मतलब एक एंड पॉइंट और दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है। पहला हमने क्या देखा कि एक पॉइंट फिक्स था और दूसरा पॉइंट भी फिक्स था, तो दैट इज द लाइन सेगमेंट। बट जहां पे एक ही पॉइंट फिक्स हो उसे हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। ओके, अब अगर आगे मूव करो तो दैट इज द कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लास 10th में भी काम आएगा, 11th और 12th हर जगह। कोलिनियर बच्चे, कोलिनियर की अगर मैं बात करूं, कोलिनियर पॉइंट ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं जो एक ही लाइन में आता है। मतलब एक लाइन में, क्या कहने का मतलब है, जब पॉइंट 1, 2, 3 या 3 से ज़्यादा, कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन में होता है तो उसे हम बोलते हैं कोलिनियर। ए बी सी यहाँ पे कोलिनियर है। बट व्हाट इज द नॉन कोलिनियर? तो नॉन कोलिनियर का मतलब है, सपोज एक पॉइंट लिया हमने यहाँ पे, देखो पी क्यू आर, यहाँ पे क्या है, ये तीनों पॉइंट 3 डिफरेंट डायरेक्शन में है, दैट्स वाई ये आपका कोलिनियर नहीं है, दैट इज द नॉन कोलिनियर। बट यहाँ पे ये कोलिनियर था बिकॉज एक लाइन में आया। कोलिनियर की कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हमेशा दो का सम, जैसे ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होगा। कोलिनियर प्रूफ करने को आता है तो उसमें होता है ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ओके, आगे मूव ऑन करें। दैट इज द एंगल, चैप्टर का नाम ही है एंगल। और ये एंगल क्या होता है, तो जब भी दो रेज आपस में मिलते हैं, कैसे, तो एक एंड पॉइंट से, सपोज एक रे ये है, दूसरा रे ये है और इसका ये एंड पॉइंट सेम हो, मतलब कॉमन एंड पॉइंट, बट दो डिफरेंट रेज आपस में मिलेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे ए ओ बी आपका एक एंगल है और इस एंड पॉइंट को जहाँ पे ये मिलते हैं उसी को हम वर्टेक्स का नाम देते हैं, एक कोण का नाम देते हैं हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो। ओके, और ये आपका एंगल है। अब हम आगे देखने जा रहे हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ एंगल। बच्चों, टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करी हमने, तो टाइप्स ऑफ एंगल में जो सबसे पहला आता है दैट इज द एक्यूट एंगल। कई सारे टाइप्स है, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल। क्या होता है, तो ऐसे एंगल जिसका मेजर 0 से 90 के बीच में हो, मतलब कहने का मतलब 90 से कम हो, उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, सपोज देखो ये 90 है आपका, मानते हो परपेंडिकुलर 90 ए ओ बी, ये हमने कह दिया 90 है, बट ये 90 से कम, 90 से कम कुछ भी हो सकता है, सपोज ये एंगल x इतना, दैट इज योर एक्यूट एंगल। कुछ भी हो सकता है 90 से कम, 89.9 तक का जो एंगल है दैट इज योर एक्यूट एंगल। उसके बाद राइट एंगल। राइट एंगल अभी आपने देखा, जिसका मेजर क्या होता है, बिल्कुल एक्यूरेट 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल, बिल्कुल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, तो ऐसे एंगल जो 90 से ज़्यादा हो बट 180 से कम हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल, दैट इज योर 180, बट 180 ना हो के 180 से कम। बट देखो ये 90 है, ये 90 से ज़्यादा और ये 180 है, 180 से कम, यानी कि ये पूरा एंगल बेसिकली जो है आपका वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, इसी तरीके से जब स्ट्रेट एंगल की बात करें तो अभी आपने देखा स्ट्रेट एंगल, ऐसे एंगल जो क्या हो, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन, और ये पूरा एंगल दैट इज योर 180, और ये स्ट्रेट एंगल है आपका।
उसी के बाद अगर हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल इंपॉर्टेंट वन आपके लिए, दैट इज ऐसा एंगल जो 180 से ज़्यादा हो। देखो 180 से ज़्यादा हो, बट ये क्या है, पूरा अगर ये घूम गया तो दैट इज योर 360 से कम। 180 से ज़्यादा बट 360 से कम, और इस एंगल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। हाउ टू फाइंड द रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जब भी निकालना हो तो आप क्या करेंगे, उस एंगल को 360 से माइनस कर देंगे। सपोज कोई एंगल दे दिया आपको कि भाई ये है आपका AOB, फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ AOB। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू रिफ्लेक्स ऑफ AOB इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल AOB। AOB को 360 से माइनस कर दोगे, गॉट इट। उसके बाद है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो जब दो एंगल का सम हो जाए 90, कोई भी दो एंगल है उसका सम अगर 90 है, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90, कोई भी दो एंगल उसका सम अगर 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी कि कोई भी दो एंगल जिसका सम 180 हो वो सप्लीमेंट्री कहलाता है, गॉट इट। तो इतने एंगल्स अभी हमने देखे, अब आगे मूव ऑन करते हैं और जहाँ पे हम आगे एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो अब हमारा जो अगला एंगल है दैट इज़ योर एडजेसेंट एंगल। व्हाट इज़ द एडजेसेंट एंगल, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहती है आप लोगों को। बच्चे एडजेसेंट वो होते हैं जिसमें याद रखो कि एक कॉमन वर्टेक्स हो, ओके, कोई एक कॉमन रे हो और कोई दो नॉन कॉमन आर्म्स हो। देखो कॉमन पॉइंट क्या है यहाँ पे, वर्टेक्स क्या है B, ओके, कॉमन रे क्या है दैट इज BD, और नॉन कॉमन क्या है तो BC एंड BA, यानी कि बिल्कुल बगल वाला एंगल। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान रखो, जब बात होती है एडजेसेंट एंगल की तो ये जो टोटल एंगल होगा यानी कि एंगल ABC वो इक्वल होगा एंगल ABD प्लस एंगल B, देखो यहाँ पे DBC, यानी कि इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा ये पूरा एंगल। पता चल गया क्या होता है एडजेसेंट। रिपीट इट, कॉमन वर्टेक्स कोई एक कॉमन रे और कोई दो नॉन कॉमन आर्म्स के बीच के एंगल्स जो होते हैं दैट इज द एडजेसेंट, यानी कि बिल्कुल आस पड़ोस के एंगल जो होंगे, ओके। उसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज यानी कि 6.1 में आने वाला है। क्या होता है, तो जब कोई भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे को करती है इंटरसेक्ट, उस केस में जो एंगल फॉर्म होता है इंटरसेक्शन की वजह से, तब वहाँ पे उसको हम नाम देते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। कैसे, तो देखो एक ये एंगल और एक ये एंगल, एंगल 1 और 2 नेमिंग कर लो। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, हमेशा इक्वल होगा, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। इसी तरीके से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका भी रीजन क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, कब फॉर्म हुआ, जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को की इंटरसेक्ट, गॉट इट। और एक वर्ड आप ध्यान रखो, एक वर्ड आता है दैट इज बाइसेक्ट। बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में क्या डिफरेंस है बच्चे, बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना बाइसेक्ट। इंटरसेक्ट यानी कि डायरेक्ट कहीं पे भी लाइंस आपस में कट कर दे रही है, इक्वली हो ये जरूरी नहीं है, बट बाइसेक्ट के केस में हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, गॉट इट। चलिए अब आगे मूव ऑन करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब जो हमें करना है दैट इज द इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करती है उसी को हम इंटरसेक्ट बोलते हैं। अभी पीछे बताया था बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इंटरसेक्ट मतलब सिंपली कट करना, इंटरसेक्ट। और जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो जो एंगल्स फॉर्म होंगे उसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टेक्स से क्या है, कट हो रहा है, यहाँ पे बट रहा है, तो इस वर्टेक्स की वजह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। व्हाट इज द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि जो कभी भी, ना कभी पहले ना अभी ना कभी बाद में इंटरसेक्ट करेगा, आपस में एक दूसरे को टच करेगा। मीन्स इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिफरेंस है वो हर जगह पे सेम रहेगा। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, मतलब ये इन फ्यूचर या फिर पहले कभी भी आपस में कट नहीं किया होगा। अगर यहाँ पे डिस्टेंस 2 मीटर है तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 एंड आगे हमेशा 2 ही रहेगा। इसका मतलब है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को ही हम पैरेलल लाइंस भी कहते हैं, गॉट इट। चलिए आगे,
अब कहा जाता है भाई पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है। तो पेयर ऑफ एंगल्स में जब एंगल्स कई सारे फॉर्म होते हैं तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारे दिमाग में आता है दैट इज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स? कोई लाइन है, इसको किसी लाइन ने कट किया या टच किया, सपोज ये लाइन था ए बी, इसको टच किया एक लाइन सी ने पॉइंट ओ पे, तो इसकी वजह से कट होने की वजह से देखो इस वर्टेक्स पे दो एंगल फॉर्म हुए, ठीक है, पहले का नाम है 1, इसका नाम है 2, तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज मस्ट इक्वल टू 180 डिग्री, और इसी को बोलते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कि भाई एक लाइन है उसको कोई दूसरी लाइन कट कर रही है तो दो का सम 180 होगा। ओके, क्वेश्चंस में काम आएगा काफ़ी ज़्यादा। अगला है भाई दो एंगल्स के बीच में और क्या रिलेशंस होते हैं जब कोई दो लाइंस m और n आपस में पैरेलल है। तो भाई कई सारे एंगल्स फॉर्म होंगे, जब भी कोई लाइन आपस में कट करेगी तो यहाँ पे देखते हो कई सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो कब? जब दो लाइंस पैरेलल है, याद रखो एक वर्ड आ रही है पैरेलल, जब दो लाइंस पैरेलल है उस केस में जो एंगल्स फॉर्म होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड कह लो या फिर को इंटीरियर एंगल कह लो। क्या मतलब है इसका? व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि एक एंगल बाहर तो एक जस्ट उसके अंदर। देखो एंगल 1 यहाँ पे और इधर एंगल 5, गॉट इट। इसी तरीके से देखो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, दूसरा एंगल का पेयर है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल, इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, यानी कि सेम साइड, एक बाहर एक अंदर। देखो बाहर तो ये एंगल 1 और 5, इसी तरीके से 4 और 8 का पेयर बना, 2 और 6 का बना, 3 और 7 का बना। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, हमेशा इक्वल होंगे। दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट यानी कि भाई इंटीरियर का मतलब है दो लाइंस के बीच का अंदर का एंगल, ये इंटीरियर हिस्सा है और ये बाहर एक्सटीरियर हिस्सा है, तो इंटीरियर यानी कि दो लाइंस के अंदर होगा। ओके, उसके बाद ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट मतलब अगर एक इस साइड है तो दूसरा दूसरी तरफ। तो ऐसे कौन कौन से पेयर हैं? तो 4 और 6, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये दो जो एंगल है वो है आपके ऑल्टरनेट, इंटीरियर अंदर और ऑल्टर है दूसरी तरफ है। उसके बाद है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। भाई अंदर है बट सेम साइड पे है, और अंदर है और सेम साइड पे है मतलब दो एंगल्स का सम 180 होगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 अगर आप देख पा रहे हो तो दोनों अंदर है भाई 180। दूसरा क्या होगा? एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये भी देखो अंदर है 3 प्लस 6, और ये भी हो गया आपका 180। और ये क्या होता है? को इंटीरियर एंगल या फिर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ओके बच्चे, अब हम जो करने जा रहे हैं दैट इज अगर कोई तीन लाइंस का कॉन्सेप्ट है, उस केस में अगर सपोज L पैरेलल है बच्चे M के, जैसा कि आपको कंडीशन दे रखा है, और अगर L पैरेलल है N के, यानी कि कोई भी तीन में से दो लाइंस आपस में पैरेलल है, तो इस वजह से क्या होगा? आप देखो M L पैरेलल है यानी कि ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों आपस में पैरेलल है। इस केस में ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के पैरेलल होगा, गॉट इट। अगर सपोज L पैरेलल टू M एंड L पैरेलल टू N, देन हम ये भी कह सकते हैं कि M और N भी आपस में पैरेलल होगा। जैसे कि सपोज A B C, ठीक है, तीन लोग हैं और यहाँ पे बच्चे कहा गया कि भाई A B का दोस्त है और B C का दोस्त है, तो इसकी वजह से कभी ना कभी A और C की भी फ्रेंडशिप होगी, ये भी कभी आपस में मिलेंगे। तो ठीक उसी तरीके से L M का फ्रेंड था, देखो यहाँ पे, और L N का फ्रेंड था, दैट्स वाई M और N की भी आपस में दोस्ती हो गई, दैट्स वाई तीनों ही आपस में दोस्त हुए, तीनों की फ्रेंडशिप हो गई, तीनों आपस में पैरेलल हो गए। दूसरा कंडीशन कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, क्या होता है ये? तो कोई भी अगर एक ट्रायंगल है तो उसमें तीनों एंगल का सम 180 होगा, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, सिंपल। बट व्हाट अबाउट द एक्सटीरियर एंगल? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? तो ये मतलब है इसका, देखो कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके एक साइड को अगर एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया, सपोज ये ट्रायंगल था मेरा ए बी सी और इसको डी तक बढ़ा दिया गया, तो इस बाहर वाले एंगल का, ठीक है, ये बाहर वाला जो एंगल है दैट मीन्स एंगल ए सी डी, या फिर इसका नेम कर लो 1 2 3 4, ठीक है,
तो इसमें एंगल 1 जो है ये बच्चे वो इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, यानी कि बिल्कुल अपने अपोजिट। इसके अपोजिट कौन है? 2 और 3। तो दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। हमने ये देखा। ओके, एक बात और ध्यान रखें कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो हमेशा कोई ना कोई जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है उससे ज़्यादा ज़रूर होगा, किसी एक एंगल से, दोनों से नहीं बट किसी एक एंगल से ज़्यादा ज़रूर होगा। गॉट इट? तो ये हमने देखा एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट, और इसी के साथ जितनी भी बेसिक चीज़ें थी इस चैप्टर की वो हमने कवर अप कर लिया। ओके, बट इसके बाद अब क्या रहता है, दैट इज़ हमें जो करना है एक्सरसाइज 6.1, सारे कॉन्सेप्ट जो यूज़ होने थे कर लिए। उसके अलावा थ्योरम्स हम करेंगे। बट बच्चे, अगर आपको पूरी की पूरी सीरीज चाहिए तो आप हमसे चैनल पे जुड़े रहिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर्स हैं उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। पूरी रिजल्ट की गारंटी हमारी होगी, ना ही सिर्फ मैथ्स की, इसके अलावा साइंस है, इंग्लिश है, SST है, सबकी पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ आपको मिलेगी हमारे इसी चैनल पे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर करें अगर आपको पसंद आया तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।